बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 5 ईवीएस में फर्स्ट एड जो चैप्टर है उस पर बात कर रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट एड क्या है, कि वो ट्रीटमेंट जो हम प्रॉपरली, जब ट्रीटमेंट किसी पेशेंट की शुरू हो जाए उससे पहले जो दी जाती है, यानी मसलन कोई इंसान गिर गया, ठीक है ना, उसे चोट लग गई, उसे जख्म आ गया और उससे खून रसने लगा, बहने लगा, तो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुंचने तक उस खून को रोकना ज़रूरी है। तो उस रोकने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे, जो स्टेप्स उठाए जाएंगे, वो फर्स्ट एड है। यानी जो तुरंत, जल्द, यानी असल इलाज शुरू होने से पहले जो चीज़ें की जाएं, तो फर्स्ट एड है। तो ज़िंदगी में बहुत सी जगह फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या क्या है, उनमें से कुछ हमारी बुक में भी इस लेक्चर में हम कवर करने वाले। एक तो सबसे पहले यहाँ लिखा है बर्न्स। बर्न कहते हैं जलने को। बर्न्स कहते हैं कभी कभार ये होता है कि बॉइलिंग वाटर, उबला हुआ पानी या ऑयल, ठीक है ना, उबला हुआ तेल हमारे जिस्म के किसी हिस्से पे एक्सीडेंटली अचानक पड़ जाता है। तो यह कभी कभार ये हो जाता है कि हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट, कोई गर्म चीज़ है ना, गलती से हम टच कर जाते हैं। जैसे चूल्हे पे कोई चीज़ रखी है ना, तो वो गर्म है, तो हम अचानक से उतारने लगे, ठीक है ना, जल गई। यहाँ आयरन जो इस्त्री है वो रखी है ना, हमें नहीं पता ये ठंडी, अचानक हमारा उसके साथ हाथ लग गया, ठीक है ना। तो ये कांगड़ी आपके पास है ना, शर्मा में, वो गर्म है, अचानक उसमें हाथ लग गया, ठीक है, तो इसमें हम जल सकते हैं। या कभी कभार तो सच इंसिडेंट्स बर्न आवर स्किन, इससे हमारी जल्द जल जाती है। या कभी ये भी होता है कि इन चीज़ों से हमारी स्किन, हमारी जल्द जल जाती है। और जो अब ये इसका जो जलना है, ये डिपेंड किस पे करता है, लेवल ऑफ हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो चीज़ है जिसको आपने छुआ, वो कितनी गर्म है। ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा जलेंगे, थोड़ा होगा तो थोड़ा इंसान को जिस्म जलेगा। या क्लॉथ्स पे भी, कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं या किस किस्म का वेदर है, मौसम कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है जिसकी इंटेंसिटी है जलने की, ठीक है। तो देखो, मसलन कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो इतना गर्म नहीं है, हमारा उसके साथ हाथ लग गया, बस थोड़ा, कभी कभार होता है, बस थोड़ा इंसान का जल गया, ऐसे ऐसे इंसान ने रगड़ा हुआ फूका थोड़ा, तो होगी उसकी जो जलन है, जो बर्निंग सेंसेशन है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। या कभी ऐसा हो जाता है कि हम चाय पी रहे हैं या कुछ और भी है, ठीक है, लेकिन हमने कपड़े पहने हैं, मोटे कपड़े है ना, उस पर गर्म पानी में चाय गिर गई, वो जिसम, यानी मोटे कपड़े हैं या कुछ है, तो वो सिकन तक पहुँचते पहुँचते उसका वो असर जो है वो कम हो जाता है, थोड़ी जलती है, ठीक है ना। या कभी ऐसा होता है कि जैसे हम विंटर में, मौसम सर्मा में, है ना, अगर उस वक्त हमारा, है ना, जैसे गर्म पानी वगैरह लग गया ज़्यादा, है ना, तो उस वक्त हमारे जिस्म पर असर इतना नहीं होगा, असर होगा लेकिन इतना नहीं होगा, क्योंकि बाहर वेदर में क्या है, कूलनेस है, ठंडी है, तो उसका असर हमारे बॉडी पे भी है और उसका असर उस ऑब्जेक्ट पे भी है। तो ये भी उसकी जो हीट की, जो जलने की जो बर्न इंटेंसिटी है, वो किन पे डिपेंड करती है, हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, काइंड ऑफ क्लॉथ्स, काइंड ऑफ वेदर, ठीक। हाँ, अब अगर कभी ये हो सकता है ना, इंसान कभी बर्न हो जाए, जल जाए, है ना, तो क्या करें। सबसे पहले कहा कि कोल्ड वाटर जो है वो जल्दी इंसान जहाँ पे उस जला है
उसके ऊपर डाले, जैसे यहाँ ये दिखाया है, ठीक है। इसकी हथे कलाई जल गई है, रेस्ट जल गई है, तो अब इसके ऊपर ये क्या ठंडा पानी छोड़ रहा है, तब तक जब तक न इसकी वो जल खत्म हो जाए। ये करना है। और करना क्या नहीं है कि हमें घी तेल वगैरह इस पर नहीं लगाना, ठीक है। जले हुए पे घी ऊपर नहीं, तेल नहीं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, यू कैन कीप एन आइस और कोल्ड वाटर पैक ऑन द बर्न, ठीक है। जली हुई जगह पे आप आइस, बर्फ को कह सकते हैं, कहते हैं, या ठंडा पानी है ना उसको रख सकते हैं, जैसे यहाँ ये दिखाया है, ठीक है। तो और इसी तरह, लेकिन क्या नहीं करना है कि आपको जहाँ से, जब कभी इंसान कोई जल जाता है तो उस पर मोटा कपड़ा उसके ऊपर नहीं मोटे कपड़े से उसको ढांकना नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, अगर कोई किसी इंसान के क्लॉथ्स में, कपड़ों में आग लग जाए तो उससे है ना जमीन पे, फर्श पे क्या है, लटा के उसे रोल करना है, यानी रोलना है उसे, ठीक है ना, इधर उधर उसको, ताकि वो आग बुझ जाए इसकी। ना कि ब्लैंकेट को में रैप करके उससे, है ना, कि कोई मोटा कपड़ा या कंबल लपेट दे, ऐसा नहीं करना है। जब कोई इंसान जल जाए, then don't wrap blanket around a person whose clothes have caught fire, ठीक है। तो और जो जली हुई जगह है उसको डस्ट वगैरह, गंदगी से, गर्द वगैरह से दूर रखना है, बचाना है। और उस जगह को कवर करना है विथ थिन एंड लाइट कॉटन क्लॉथ, ठीक है ना, ठीक है ना। हल्के कॉटन जो सूती कपड़ा होता है ना, उससे उसको कवर करना है, बांधना है, लेकिन ज़्यादा टाइट खींच के, ज़्यादा उसको खींच के नहीं बांधना है, और ना ही गंदा नीला कुचैला कपड़े से बांधना है, ठीक है। हाँ, अब अगर जख्म ज़्यादा है, इफ़ द बर्न इज सीवियर गो टू अ डॉक्टर। अगर आपकी या जो जहाँ से जला है आपका जो हिस्सा बदन का, वो अगर ज़्यादा है तो फ़ौरन किसके पास जाना, तो डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हुए ये ख्याल रखना, डू नॉट गो टू अनक्वालिफाइड पर्सन, किसी एर गैर के पास ही नहीं चला जाना है ना, नहीं, कि क्वालिफाइड जो डॉक्टर हो उसी के पास जाना है। तो अब नेक्स्ट है, व्हाट प्रिकॉशंस should we take while using a gas stove at home, or write any 3 of them। हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं, क्या हमें यानी इकदाम उठाने हैं, हिफाजती इकदाम, जब हम गैस स्टोव का इस्तेमाल घर पे करने जा रहे हों। कोई भी 3 उनमें से लिखते हो। आज के ज़माने में तकरीबन गैस स्टोव हर घर में होगा, तो गैस स्टोव की जहाँ बहुत सी खसूसियात हैं, है ना, बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान भी है। अगर केयरलेसनेस होगी थोड़ी सी तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इंसान की जान भी जा सकती है, इंसान का मकान भी जा सकता है, जख्मी हो सकता है, कुछ भी। इसलिए वाइल यूजिंग गैस स्टोव हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। बहुत से, तो उनमें से 2-3 है ना, ये है। तो सबसे पहले कि जब भी हम गैस स्टोव को जलाएं, ठीक है ना, तो उससे पहले हम देख लें कि कमरे में गैस की स्मेल मुश्क तो नहीं आ रही है, बू गैस की तो नहीं आ रही। इसलिए बेहतर है कि हमारे उस किचन में, हमारे उस रूम में अच्छा हवादारी का नज़ा सिस्टम होना चाहिए, वेंटिलेशन हो, ठीक है ना। तो इसलिए पहला हम ये लिखेंगे, कीप द डोर्स एंड विंडोज, WINDOWS, ऑफ योर किचन, KITCHEN, open for proper ventilation
VENTILATION, ठीक है ना, कि ये हो गया पहला, ठीक है। गैस यूज़ करने से पहले हम इन बातों को देख लें कि उसमें प्रॉपर उस किचन में, हमारे उस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा का आने जाने का इंतज़ाम मौजूद हो। दूसरा क्या है कि जब भी हम यूज़ करें, वी मस्ट यूज़ गैस स्टोव इन द प्रेजेंस ऑफ आवर एल्डर वन, ठीक है ना, कि हम जब भी गैस को यूज़ करें, ठीक है ना, अपना जो कोई बड़ा हो, जिसे पता हो गैस का, ठीक है ना, कैसे यूज़ करना है उसकी प्रेजेंस में, ठीक है ना, प्रेजेंस PRESENC, एल्डर क्या है ELDR, ठीक है ना। वी मस्ट यूज गैस स्टोव इन द प्रेजेंस ऑफ आवर एल्डर और आवर पेरेंट्स PARENTS। तीसरा क्या है, जब हमने गैस यूज़ किया तो उसके बाद उसकी स्विच ऑफ कर देनी, उसकी रेगुलेटर की स्विच भी और बर्नर की स्विच भी, ठीक है ना। स्विच ऑफ SWITCH, स्विच ऑफ द रेगुलेटर REGULATOR and burner when gas stove is not in use, ठीक है। ये तीन हो गए। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक कहते हैं लू, यानी जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है ना, तो उसमें लू इंसान को लग जाती है, ठीक है ना। During the months of May and June, it is very hot in some northern parts of our country. मई जून के महीनों में हमारी मुल्क के जो नॉर्दर्न हिस्से हैं, शमाली हिस्से हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है कि गर्मी बहुत गर्म हो जाता है। तो ये जो उसमें गर्म हवाएं चलती हैं उसको लू कहा जाता है, ठीक है, LOU, ठीक है। तो इस हीट की वजह से जो टेम्परेचर आउटसाइड है, बाहर का जो दर्जा हरारत है वो ज़बरदस्त बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। अगर हम ज़्यादा देर सूरज में रहेंगे, बाहर रहेंगे, ऐसे वक्त में वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा वक्त तक, तो हम वी फील गिल्टी, है ना, कि हमारा जैसे ऐसा होगा जैसे हमें पूरी दुनिया सर घूमता हुआ नजर आएगा, कमज़ोरी आएगी, टाइट, है ना, थकावट महसूस होगी, एंड गेट हेडेक भी, सर दर्द भी हमें महसूस होगा। क्या तो ये जो है, ये इसकी हीट स्ट्रोक की अलामात हैं, क्या, फील गिड्डी, टाइट और हेडेक। तो अगर हीट स्ट्रोक किसी को हो गया, वो होगी, तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या है कि हम ये वाली फर्स्ट एड उसके लिए है, एक डूज ये है, डूज क्या क्या करना है, एंड डोंट्स क्या नहीं करना है, ठीक है। पहली बात, मेक द पेशेंट लाई डाउन इन ए शेडी प्लेस, ठीक है। ऐसे पेशेंट को जिसमें ये अलामतें हैं, सर घूमने लगे, थकावट आ जाए, गर्मी हो, उससे शेडी प्लेस, शेड कहते हैं साइदार जगह पे उसको लटाना है। डू नॉट क्राउड अराउंड द पेशेंट, उसके इर्द गिर्द जमा नहीं हो जाना है ना, भीड़ नहीं लगानी, ठीक है। इन केस ऑफ हाई फीवर, कोल्ड स्पंज इज हेल्पफुल, ठीक है ना। ठंडी पट्टियाँ उसके इस केस में अगर फेवर हो तो वो लगाना उसके लिए हेल्पफुल है, उस फेवर को, उस हीट स्ट्रोक के असर को कम करेगा। और पेशेंट को कवर नहीं करना विथ एनी क्लॉथ, ठीक है, किसी किस्म के कपड़े से पेशेंट को ढकना नहीं है, कवर नहीं करना, स्पेशली वोलन क्लॉथ, और ख़ास तौर पे जो गर्म, है ना, ऊनी कपड़े हों, चादर हो, कंबल हो वगैरह, कुछ भी वोलन हो, यानी किसी से भी नहीं करना है,
हाँ अगर किया भी, लेकिन वुलन से तो बिल्कुल नहीं करना है, ऊनी से। तो पेशेंट को क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट शुगर एंड लाइम, ठीक है ना, उसको इसका सोल्यूशन, इसके यानी साल्ट, नमक का, खांड का और लेमू का, यानी इनको मिला के, है ना, ये उसको देना है। तो आप इसके मज़ीद जूस दे सकते हो, अनराइप मैंगोस, ठीक है ना, उसका जूस। तो मैंगोस, तो डोंट ईट हॉट टी या कॉफ़ी, ठीक है, तो उसको गर्म चाय या कॉफ़ी इस पेशेंट को नहीं दे सकते, नहीं देंगे। लेट अस फाइंड आउट, ठीक है, विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन द प्लेस वेयर यू लिव। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ कौन से मंथ्स ज़्यादा गर्मी के होते हैं, ठीक है। यहाँ तो जून एंड जुलाई और आज तो अगस्त है, लेकिन अगस्त भी इस साल ज़बरदस्त गर्मी का है, ठीक है। वट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करते हैं, कैसे पता चलता है कितना टेम्परेचर है। जैसे वो कहा जाता है आज 37 सेंटीग्रेड है, 21 सेंटीग्रेड है, तो इसलिए हम इसको करते हैं सेंटीग्रेड में, CNTIGRAD सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या है, record the daily maximum temperature for a week from the newspaper during the month of May in your notebook. Calculate the average temperature at the end of the month and write here. तो डेली बेस पे आप एक वीक के लिए न्यूज़पेपर वगैरह से, तो आपके मोबाइल से भी निकल सकता है टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, और मंथ का है उसके एवरेज देखिए कि टेम्परेचर कुल कितना रखा, ठीक है। ब्लीडिंग नोज, उसके बाद है कभी कभार ये होता है कि नाक से खून आने लगता है, ब्लीड यानी खून आना नाक से, ठीक है ना, तो ये जिसे नक्सीर भी कहा जाता है। तो कभी कभार ये होता है कि बहुत हॉट होता है, गर्मी होती है, तो इस वजह से हमारी नोज से ब्लीडिंग हो जाती है, हमारे नाक से खून आना आ जाता है। वी कॉल इट ब्लीडिंग नोज, हम उससे क्या कहते हैं, ब्लीडिंग नोज। तो चलो हम अब देखें इसकी फर्स्ट एड क्या है, कि अगर नक्सीर आ जाए, ब्लीडिंग नोज होने लगे, तो इस सिचुएशन में हम क्या फर्स्ट एड, उस वक्त क्या उपाय, क्या इकदाम हम उठा सकते हैं। पहली बात, मेक द पेशेंट lie down with his head in a lower position than the body। तो पेशेंट को ऐसे लटाना है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसका जो सर है वो झुका हुआ, यानी वो नीचे रहे, बॉडी उसके ऊपर रहे, यानी सर ऊपर इस तरह है, जिस तरह से, है ना, पीठ के बल से लटाना है, लेकिन सर उसका नीचे साइड है, ठीक है, पीठ के बल। और डू नॉट पुट अ पिलो अंडर द पेशेंट्स हेड, लेकिन पेशेंट जो है उसके हेड के नीचे, सर के नीचे तकिया वगैरह सराहना नहीं रखना है। और कोल्ड वाटर पेशेंट के हेड पे डालना है, जैसे ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये करना है। और पेशेंट को क्यों नहीं करना, उस वक्त इंसान की नाक वगैरह में, ठीक है ना, एक किस्म खुजली सी हो जाती है, क्या नाक को टच वगैरह करना, नाक में उंगली डालना, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसी सूरत में नाक में उंगली वगैरह, तो और इसके साथ ही क्या है ना, ठीक है, ठंडियाँ पट्टियाँ जो हैं ऐसे उसके नाक पे रखनी है, जैसे यहाँ दिखाया है, ठीक है ना, ठंडे पानी से, ठीक है ना, उसको भगो के नाक पे। तो और उससे पेशेंट को ये भी नहीं है ना, अपने नाक को इससे ऊपर लो, इस नोज टू से नीचे इससे नहीं करना है ना, साफ वगैरह उस तरह नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का, आज हमने 3 पढ़े। एक, जब इंसान कोई जल जाए, बर्न हो जाए, तो उस वक्त क्या करना है, ठीक है ना। दूसरा कि हीट स्ट्रोक जो लो है ना, तो ये किस तरह हो जाता है इंसान को, है ना। तो सबसे पहले जो बर्निंग है उसके क्या काज है ना, तो एक्सीडेंटली कभी हम किस तरह जल जाते हैं, कभी गर्म पानी, उबला हुआ तेल वगैरह, या किसी यानी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो गया, उससे हम जल सकते हैं,
ठीक है ना। फिर उस जब जल जाए तो क्या करना है। फिर उसके बाद हीट स्ट्रोक है कि कैसे होता है कि जब बाहर हम लोग ज़्यादा गर्मी के ज़माने में ज़्यादा वक्त तक बाहर रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें नोज़ ब्लीडिंग पड़ेगी, ये भी गर्मी की वजह से हो जाती है। या कभी कभार ऐसे हो जाता है कि इंसान ज़्यादा अपने नाक से छेड़छाड़ करता है अंदर, तो उसमें भी। तो फिर इससे कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उम्मीद है कि आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद भी होंगी, अच्छी भी लगेंगी। तो इसलिए तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। मीट यू नेक्स्ट टाइम, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।